हेलो। हाँ मम्मी, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ, घर पे क्या चल रहा है? खाना किसने बनाया? क्या? मतलब मैडम का पेट दर्द हो रहा है तो मैडम ने खाना ही नहीं बनाया? अरे सब नाटक करती है। बहुत पर लग गए हैं, इसके आलसी हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुमने खाना बनाया ही क्यों? तुम क्या नौकर हो उनकी? अब ये सब रहने दो। ये बताओ कि सो के कितने बजे उठती हैं? हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप? मैं आरुषि, आपकी दोस्त और आपकी लाइफ कोच। और आज का टॉपिक है कि घर तोड़ पॉलिटिक्स करने वाली नंदों से कैसे डील करें। देखिए, कई घरों में ये प्रॉब्लम्स है कि ननद की इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा रहती है। घर में कौन से पर्दे लगेंगे, किचन में क्या सामान रखा जाएगा से लेकर भाभी की लाइफ को कंट्रोल और मैनेज करना, सब कुछ नंदे करती हैं। इस टाइप की जो नंदे होती हैं ना, पहले तो माँ बाप भाई को बड़ा प्यार दिखाएंगी कि उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता। और फिर भाभी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं, ये बोल के कि देखो इसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, इतने सूट साड़ी इकट्ठा करके करेगी क्या, ज़्यादा कपड़े मत दिलाया करो, हमारा पति तो कुछ नहीं करता, ये तो महारानी की तरह राज कर रही हैं, इन्हें ज़्यादा मायके मत जाने की दिया करो। ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि घर के शादी पार्टी फंक्शन में खाने के मेन्यू से लेकर मेहमान की लिस्ट तक सब कुछ यही डिसाइड करती हैं। और इसी कारण से हमारी जो बेचारी बहुएं होती हैं, उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पाती और वो अपने ही घर में खुद को पराया महसूस करने लगती हैं। और बहुत सारे अनुभवी लोगों ने ये कहा भी है कि जिस घर में शादीशुदा बेटियों की दखलंदाजी हद से ज़्यादा रहती है, छोटे से लेके बड़े हर काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी सलाह ली जाती है और बहू को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, वो घर बर्बाद हो जाता है। अब बात ये आती है कि क्यों करती हैं नंदे ऐसा। तो देखिए, घरों में नंदों की दखलंदाजी के कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे घर के बड़े। देखिए, होता क्या है कि जो हमारे घर के बड़े हैं, यानी कि सास ससुर, इनका झुकाव बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियों की तरफ होता है। अगर बेटियां आ करके भाई और भाभी को, यानी कि उनके बेटे और बहू को, चार बातें गलत सुना के चली जाती हैं, कुछ भी गलत बर्ताव करती हैं, तो वो चुप्पे चाप उसको सुन लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। उनके हिसाब से वो चीज़ गलत नहीं होती। लेकिन अगर बेटे बहू इस गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठा दें या उनसे बोल दें कि इन्होंने गलत बोला, उसी वक्त वो बेटे बहू उनके लिए ख़राब हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। उल्टा बेटे बहू के ही व्यवहार को गलत बता दिया जाता है, उन्हें ही दुश्मन समझ लिया जाता है और उसी के बाद बहू के साथ परेशान करने का सिलसिला, तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नंदे जैसे भी अपना मायका चलाना चाहती हैं, जैसे भी अपनी भाभी को कंट्रोल करना चाहती हैं, सब अपनी माँ से बोलती हैं। और जो माँ होती है वो अपने पति को भी अपने हिसाब से ही चलाती है। और बचे बेटे बहू, तो क्योंकि वो माँ बाप हैं, घर के बड़े हैं, तो उनकी ही बात माननी पड़ती है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि जो घर होता है वो पूरा पूरा उस घर की बेटी यानी कि नंदों के हिसाब से ही चलता है। और सास ससुर भी फ़ोन करके पल पल की खबर कि घर में क्या हो रहा है, बहू ने क्या किया, कब सो के उठी, क्या बनाया, खाना किसने बनाया, हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात की खबर अपनी बेटियों को फ़ोन पे देते रहते हैं। दूसरा कारण क्या है? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड्स की अर्निंग बहुत कम होती है, वो फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर वो समझदार नहीं होते, तो उस घर में भी जो बहू हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो मजबूर होती हैं। सास ससुर से लेके ननद तक सभी उसे डोमिनेट कर रहे होते हैं। होता क्या है, जो ननद होती है वो ये सब काम अपने माँ बाप के थ्रू इनडायरेक्टली कर रही होती है, तो हस्बैंड ये चीज़ें समझ नहीं पाता कि उसके घर की डोर किसी बाहर वाले के हाथ में है। कभी कभी तो उसे ये इतना बड़ा कंसर्न भी नहीं लगता, जो कि घर टूटने की सबसे बड़ी जड़ है। अब बात ये आती है कि इस प्रॉब्लम से डील कैसे करें। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। हर समय ये सोचना कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो ये बुरा मान जाएगा, ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि दूसरों को खुश करने का ठेका सिर्फ आपने ही नहीं ले रखा। जिस लहजे में बात की जा रही है उसी लहजे में जवाब दें। हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सेक्रीफाइस करना ये गलत है।
कुछ नंदे तो इतनी काबिल बनती हैं कि हर हफ्ते आएंगी, अपनी कहानियों के थ्रू आपको खरी खोटी सुना के ताना देकर चली जाएंगी, ये बोल के कि फला घर की जो बहू है ना, उनके सास ससुर उनको बहुत मानते थे, अभी क्या हुआ, सर पे चढ़ के तांडव कर रही है। फला घर की जो बहू है उनके सर से तो घूंघट उतरता ही नहीं है। पता है, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनकी बहू के मायके से जो सोना चांदी है हर तीज त्योहार में भर भर के आता है। और सास और ननद के लिए जो साड़ियाँ आई थी ना, वो तो बड़ी महंगी वाली थी। और मज़े की बात पता है क्या है, कि उन्हें ये रियलाइज़ तक नहीं होता कि सामने वाला समझ रहा है कि वो कितनी लालची और काले मन की हैं। इस तरह से वो आती हैं और अपनी भाभी की मेंटल पीस को, घर की शांति को बर्बाद करके चली जाती हैं। अब आपको क्या करना है, आप क्या किसी से कम हैं? आप भी कहानियाँ बनाना सीखिए और कहानियाँ सुनाइए कि फला घर की जो ननद है ना, बड़ी अच्छी है, सास और बहू में चुगलियाँ लड़ाइयाँ लगवाती ही नहीं है और सलाह तभी देती है जब उससे मांगी जाए। अपने पति, अपने घर, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है उसने, क्योंकि उसका जो फोकस है ना, वो सिर्फ एक जगह है, अपने घर पे। क्या है ना, दो नाव पे पैर रखने से ना कभी कभी आदमी गिर भी जाता है। इस तरह से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाला अगर आपसे बार बार गलत लहजे में बात कर रहा है और आपने अगर उसको उसी की तरह से जवाब दे दिया, तो दोबारा वो आपसे कभी भी और एक बात गांठ नहीं करेगा कि जो सुनता है उसे बार बार सुनाते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि अपने हस्बैंड से बात करें, उन्हें ये समझाएं कि किस तरह से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें जानते हों और समझते भी हों, पर रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हों, ये सोच के इग्नोर कर रहे हों कि आगे जा कर के धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको और आपके हस्बैंड को जो वैल्यू आपके घर में मिलनी चाहिए वो आपसे छीन ली जाएंगी। इसलिए समय रहते अपने हस्बैंड को समझाइए। हस्बैंड को समझाने के बाद, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, दोनों हस्बैंड वाइफ जा कर के पेरेंट्स से बात करें। उन्हें ये समझाएं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनसे हमें नेग्लेक्ट होने वाली फीलिंग आती है, अपने ही घर में हमें पराया फील होता है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और हो सकता है कि वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को, आपकी बातों को समझें। भविष्य में कभी संबंधों में, रिश्तों में खटास आए, इससे बेटर ये है कि हम इस चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ें। देखिए, अचानक से एकदम से तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता ना, कि देखो भैया तुम हमारे घर के डिसीजंस मत लिया करो। वो खुद से आपके घर के डिसीजंस नहीं लेती हैं, आपने उनको इतना पावर दे रखा है, इतनी वैल्यू दे रखी है, तभी तो वो आपके घर के डिसीजंस ले रही हैं। तो आगे से पति पत्नी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो टेबल क्लॉथ्स लेकर के आएँ, पर्दे लेकर के आएँ, तो आप उनको ये बोलें कि हम अपनी पसंद का लेंगे। हमारे पास में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, तो हम अपनी पसंद का ले लेंगे। अगर वो ये बोलें कि अरे चलो चलो गेस्ट की लिस्ट बनानी है, आप ये बोल सकते हैं कि अभी आप परेशान मत, तो हम लोग बाद में बना लेंगे, क्योंकि इनके मायके की तरफ से भी और मेरे ऑफिस की तरफ से भी बहुत सारे लोग ऐड होने हैं। तो धीरे धीरे डिस्कशन करके इन चीज़ों से निकलें। इससे ननद की दखल अंदाजी भी नहीं रहेगी, आप भी खुश रहेंगी, घर का माहौल भी सही रहेगा, ननद के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और सबके साथ एक बैलेंस बन जाएगा। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आपके पति को, आपके सास ससुर को भी ये एहसास होगा कि देखो कैसे रिश्ते पहले से सुधर गए हैं। ये थे वो सॉल्यूशन जिन्हें शायद ही किसी ने इतने डिटेल में बताया होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव ला सकूँ, जेन्युइनली उनकी हेल्प कर सकूँ। इसलिए ये जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं उन्हें करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।